अस्सलाम वालेकुम। अलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि उकरुत फैसल के पास आएगा और उसे कहेगा कि सलीम आ गया है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है और तुम्हारे पैसों का इंतजाम भी हो गया है। फैसल कहेगा क्या वाकया ही? उकरुत कहेगा हाँ बिल्कुल, और ये भी कि उसके बाकी पैसे उसके बाकी सामान के साथ आएंगे क्योंकि वो इतने सारे पैसे एक साथ नहीं ला सकता था। और फिर वो कहेगा कि मुझे किसी काम के लिए जाना है और क्या मैं तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फैसल को तो पैसों की इतनी खुशी होती है और वो अपनी गाड़ी देने पर भी राजी हो जाता है। और फिर मुराद सईदा से मिलने के लिए आएगा और जब उसके गाल पर वो निशान देखेगा थप्पड़ का तो वो पूछेगा कि तुम्हें क्या हुआ है। सईदा कहेगी तुम्हें मेरी बेदहानी का तो पता है, बस किचन में काम कर रही थी तो कबर्ड का दरवाजा मेरे मुंह पर लग गया। मेलिक तस्लीम के पास बैठी रो रही होगी और कहेगी कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तस्लीम कहेगी तुम फिक्र ना करो, तुम ज्यादा मासूम है इसलिए तुम्हें ज्यादा तंग करती है, ये वैसे भी सबको जलील करती है। और फिर वहाँ इकबाल आ जाएगी क्योंकि मेलिक से मिलने के लिए कोई आया होता है। और फिर तस्लीम बल्कि इसको पैसे देगी और कहेगी कि आज के बाद वो कबर्ड मेलिक की है और आज के बाद तुम उसे तंग भी नहीं करोगी। और फिर जैनब मिलने के लिए मेलिक को आएगी। मेलिक कहेगी कि जैनब कहेगी उस दिन आपका क्या हुआ था, आपका तो हर चीज क्लियर हो चुकी थी, आप छूटने वाली थी तो फिर अचानक क्या हुआ कि सब कुछ पोस्टपोन हो गया। तो मेलिक बताएगी कि एक औरत आई थी जिसने गवाही दी थी, वो हमारी हमसाई है, पता नहीं उसने क्या कुछ कहा उन्हें। जैनब कहेगी ठीक है मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन निकालूंगी कि आखिर वो हमसे क्या चाहती है। मेलिक उसे मना करेगी कि तुम बस अपनी स्टडी पर ध्यान दो। और फिर जब एलिफ घर आ जाएगी तो टूचे एलिफ को भी अपने साथ लाउंज में लगा लेगी डस्टिंग करने के लिए। और फिर दोनों मजे कर रही होंगी, हंस रही होंगी। टूचे कहेगी आओ एलिफ तुम्हारे ऊपर से भी डस्ट उतार देती हूँ। फिर वहाँ आरजू आ जाएगी। आरजू कहेगी टूचे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस लड़की के साथ मत खेला करो, ये सिर्फ इस घर की नुकरानी है, तुम इसके साथ क्यों खेलती हो। टूचे कहेगी मोम हम ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे थे और वैसे भी ये मेरी अब दोस्त है। फिर वहाँ गुंजा आ जाएगी। गुंजा कहेगी आप इसकी वजह से परेशान ना हो, ये एक नुकरानी है और इन्हें खेलने दे, आप इसकी वजह से परेशान ना हो। आरजू कहेगी गुंजा तुम मेरी बात को नहीं समझ सकोगी कभी भी। मिली आएगा फिरोज के पास, उससे कहेगा कि मैं क्या करूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है उन्होंने। और फिर वो कहेगा कि मेरी बात सुनो, अच्छे के साथ अच्छा बनना बहुत आसान है लेकिन बुरे के साथ अच्छा बनना मुश्किल है। मेली कहेगा नहीं आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे, मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ आप उस हालत को नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं, मैं उन लोगों को किसी सूरत भी माफ नहीं कर सकता। और फिर उकरत मुराद को मिलेगा और कहेगा कि मैंने जैनब को फिर दोबारा उस अमीरजादे के साथ देखा है। तो मुराद कहेगा हाँ वो बहुत अमीर बंदा है, हर रोज जैनब से मिलने के लिए इतनी दूर से यहाँ आता है। फिर उकरत कहेगा तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ से आता है। फिर मुराद बड़े अच्छे तरीके से उसे उसके एड्रेस समझा देगा। उकरत बड़े अच्छे से उस एड्रेस को याद रखेगा क्योंकि उकरत का मकसद था वहाँ से एलिफ को लाना। और फिर उकरत वहाँ से चला जाएगा और दूसरी तरफ जब जैनब से मिलकर मेलिक वापस आएगी तो बल्किस उसके पास आएगी और कहेगी कि आज के बाद तुम इस कबड़ को यूज कर सकती हो, आज से ये तुम्हारी कबड़ हुई, याद रखना कि ये रेंट पर मैंने तुम्हें दी है और इसका रेंट तुम्हें पे करना पड़ेगा। और बल्किस ये भी कहेगी कि तुम मेरी जी हजूरी नहीं करती, इसके लिए तुम्हें मेरा नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर एलिफ अचानक से गायब हो जाएगी। टूचे उसे ढूंढ रही होगी और एलिफ बाहर गेट तक पहुंच जाएगी और वहाँ उकरत खड़ा होगा और एलिफ उकरत को पहचान लेगी और उकरत कहेगा क्या एलिफ तुम्हें अपनी मम्मा के पास जाना है। तो वो खुश हो जाएगी, कहेगी हाँ उकरत अंकल मुझे अपनी मामा के पास जाना है। तो वो कहेगा कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाता हूँ। जी व्यूअर्स अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि उकरत अब एलिफ को कहाँ लेकर जाएगा। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।